जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में जैन धर्म के बारे में समझे थे। आज हम लोग समझेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है और बगल में प्रेस का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अगर वीडियो को प्ले कर दिया तो इतना कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक ना। गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जी द्वारा बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध जी द्वारा किया गया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। ठीक है, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया शाक्य मुनि तथागत किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को ही कहा जाता है। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट समझेंगे। गौतम बुद्ध जी के बारे में, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इनके बारे में। बचपन का नाम पूछेगा, क्या था? बचपन का नाम पूछेंगे तो सिद्धार्थ था, ठीक ना। इनका पहले देख लेते हैं आधार कार्ड, ठीक है ना। यानी कि आधार कार्ड, पूरे माता पिता, इनका जन्म कुंडली देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इनके बारे में समझते हैं। देखिए, बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता क्या थे? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था पिता का नाम? शुद्धोधन। याद रखिएगा, पिता का नाम शुद्धोधन और किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे। इनके पिता किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। और इनकी माता कौन थी? महामाया। माता कौन थी? माता, ठीक है, माता याद रखिएगा कौन थी? माता महामाया। समझिए, इनके माता थी महामाया। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माया महामाया की मृत्यु हो गई और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। और गौतमी प्रजापति से विवाह कर लिए शुद्धोधन, अर्थात शुद्धोधन की साली थी गौतमी प्रजापति। और भगवान बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ की मौसी थी कौन? प्रजापति गौतमी। और पालन पोषण इनका किए थे पालन पोषण पूछता है, इनका पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था? ठीक ना, गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा। किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी। तो याद रखिएगा कि इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था बुद्ध जी का, ठीक है। जब यह बड़े में, जैसे सिद्धार्थ जब बड़े हो रहे थे तो इनकी भविष्यवाणी, ठीक ना, याद रखिएगा, जो इनकी भविष्यवाणी कालदेव द्वारा की गई थी। कौन थे? कालदेव, ठीक ना। कालदेव ने बताया कि यह व्यक्ति जो सिद्धार्थ हैं बड़े होकर एक बहुत बड़े राजा बनेंगे, ठीक ना। या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे जो पूरे संसार को शिक्षा देंगे, ठीक ना। जिससे शुद्धोधन को क्या हो गया? टेंशन होने लगी। शुद्धोधन इनके पिताजी थे, इन्होंने कहा कि हमारा एक ही पुत्र है, अगर यह सन्यासी बन जाएगा तो हमारे आगे का वंश कैसे बढ़ेगा? हमारा राजपाट कौन संभालेगा? ठीक ना। तब इनको एक दिमाग आया और इन्होंने कहा कि सन्यासी न बने, इससे अच्छा इनको मोह माया में डाल दिया जाए। तो इन्होंने इनकी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शादी कर दी। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी थी यशोधरा। देख रहे हैं, ठीक ना। और मजाल है शादी के बाद कोई मोह माया से निकल जाए। तो इनका विवाह जो है पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, शुद्धोधन ने यशोधरा से 16 साल की अवस्था में शादी कर दी। इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम याद रखेगा, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ये बेसिक जानकारी जो है महात्मा बुद्ध जी से रिलेटेड, आप इसको याद करिएगा, याद करते हुए चलिएगा। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक। क्या था? यशोधरा। और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल के थे। तो रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक ना, क्योंकि इनके नाम में थोड़ा मिलता जुलता है, कन्फ्यूज हो जाता है। कभी परीक्षा में आ गया सिद्धार्थ के पिता का नाम तो ठोक देंगे दूसरा महावीर स्वामी के पिता का नाम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग समझते हैं, जब स्वामी ज़्यादातर महल में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। गौतम बुद्ध जी को बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं था, ठीक है। जब इनको बाहरी दुनिया देखने का मन हुआ तो इनके पिताजी टेंशन में आ गए, कहीं बाहर दुनिया देखकर इसका हृदय परिवर्तन न हो जाए, सन्यासी न बन जाए, हमेशा डर लगी रहती थी। तो इन्होंने जो है अपने मित्र का नाम था चना, क्या था?
चना। इनके मित्र का नाम था चना और इनके घोड़े का नाम था कंतक। घोड़े का नाम था कंतक, याद रखिए, एक घोड़े का नाम कंतक और इनके मित्र का नाम था चना। चना से इन्होंने कहा कि हमको बाहर घूमना है, ठीक ना, और चना के साथ अपने महल से निकल जाते हैं कपिल वस्तु की सैर पर। कहाँ? कपिल वस्तु। जब यह कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं, ठीक ना, जब यह कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं तो इन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में 4 चीज़ें देखी थी। यह क्वेश्चन पूछता है, क्या देखे थे? 4 चीज़ें देखे थे। पहला देखे थे बूढ़ा व्यक्ति, क्या देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति, बीमार। तीसरा शव देखे थे और चौथा सन्यासी देखे थे। कपिल वस्तु की सैर पर जब भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध निकले थे तो क्वेश्चन पूछेगा, जब वो सैर के लिए निकले थे कपिल वस्तु के लिए तो उन्होंने इनमें से कौन सी चीज़ नहीं देखी थी, ठीक ना, तो एक अलग डाल देगा। तो आप 4 चीज़ याद रखिए। देखिए, बूढ़ा, बीमार। देखिए, बूढ़ा और बीमार। बीमार आदमी कब होता है? जब बूढ़ा होता है तब। तो 2 याद होगा कि नहीं? बीमार कब होता है? जब बूढ़ा होता है तब। बूढ़ा, बीमार। और स से याद रखिएगा, सौ, सन्यासी। देखिए, दोनों स से नाम है, सौ, सन्यासी। बूढ़ा, बीमार, सौ, सन्यासी, ठीक ना, बूढ़ा, बीमार, सौ, सन्यासी। 4 चीज़ें इन्होंने कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो देखे थे। और अपने मित्र चना से इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि यह बूढ़ा है, हम भी बूढ़ा होंगे, यह इनको एकदम नहीं पता था। बीमार है, हम भी बीमार होंगे, यह भी नहीं पता था। वह चना से पूछते रहते थे। चना बार बार उनको बताता था कि महाराज आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, ठीक ना, आपकी मेहरुआ बूढ़ी हो जाएगी, आपका लड़को बूढ़ा हो जाएगा और सब लोग चले जाएंगे ऊपर, एक दिन सबको मरना है। तो उनके मन में बैराग उत्पन्न हुआ, ठीक है। यह बैराग उत्पन्न हुआ जिससे उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। कौन? महात्मा बुद्ध। वह घर पे आए, बड़ी एकदम बैराग उत्पन्न हुआ था उनके मन में कि क्योंकि अब जिंदगी में कुछ है नहीं, ये सब मोह माया, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मैं घर छोड़ूंगा, गृह त्याग करूंगा। यशोधरा टेंशन में हो गई कि छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, और हमको छोड़ देंगे, ठीक है, ये आपका एक लड़का पुत्र वो कहाँ जाएगा। तो इन्होंने कहा, ए हटा, अब हम छोड़ेंगे गृह त्याग और घर छोड़ रहे हैं, तुम लोग अपना देखना। और इन्होंने 29 साल की अवस्था में, कब? 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। देखिए, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए तो बौद्ध धर्म में उसको क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, याद रखिएगा। और इनके प्रथम गुरु हैं अलार कलाम। गृह त्याग के बाद यह मिले थे अलार कलाम से। तो प्रथम गुरु, फर्स्ट गुरु कौन थे? फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम प्रथम गुरु थे और इन्हीं से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। कौन? सांख्य दर्शन। देखिए, इनके प्रथम गुरु थे गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थे। और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामगुप्त। दूसरे कौन थे? तो सेकंड याद रखेगा, रुद्रक रामगुप्त। देखिए, ये दूसरे गुरु थे रुद्रक रामगुप्त। और रुद्रक रामगुप्त से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। इनसे योग दर्शन, देखिए, योग दर्शन। एक एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ज़िंदगी में 2 गुरु मिले थे। पहले गुरु थे अलार कलाम, उनसे कौन सी शिक्षा लिए थे? तो उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। और यह दोबारा मिले थे रुद्रक रामगुप्त से। रुद्रक रामगुप्त से इन्होंने किस दर्शन की शिक्षा लिए थे? तो योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक रामगुप्त से लिए थे। इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद भगवान बुद्ध जो है बिहार के उरुवेला में पहुँचे हैं। कहाँ? बिहार के उरुवेला में। जब ये उरुवेला में पहुँचे तो उरुवेला में वहाँ पहले से 5 ब्राह्मण बैठे हुए थे जो ज्ञान की प्राप्ति में लीन थे। भगवान बुद्ध जी भी वहाँ पे अपनी क्या की आस्था लगाएं। लेकिन जातक कथाओं से यह जानकारी मिलती है कि सुजाता एक महिला थी, सुजाता द्वारा लाई गई कुछ भोज्य सामग्री थी, भगवान बुद्ध जी उसको ग्रहण कर लिए, जिससे 5 ब्राह्मण जो थे वह भयभीत हो गए और बुद्ध जी को छोड़कर, ठीक ना, छोड़कर वह ऋषिपत्तनम सारनाथ में चले गए अपना ज्ञान की आस्था लगाने के लिए। और बुद्ध जी वहीं बगल में पहुँचे गया और बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे अपना आस्था लगाएं और 6 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक ना, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूछेगा ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया। वृक्ष पूछेगा तो याद रखिएगा पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष। और पूछेगा कौन सी नदी थी? तो नदी याद रखिएगा
निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनकी शरीर जो है चमक उठी थी, पूरी एकदम लाइट एकदम भभक गया था, ठीक ना, एलईडी की तरह। तो ज्ञान की प्राप्ति याद रखेगा। इनको ज्ञान कहाँ पे मिला था? तो निरंजना नदी, ये इंपॉर्टेंट है। निरंजना नदी, पीपल ब्रिज, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए भगवान बुद्ध जी का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु तीनों की वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ गए थे, जहाँ पे 5 ब्राह्मण बैठे थे, और सारनाथ में ही इन्होंने पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में। तो पूछेगा कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। कौन सी भाषा? पाली भाषा, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अगर याद करेंगे तो और बेटर है, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा तो लिखिए एक बार और उसकी याद करिए। तो इन्होंने जो है प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? तो सारनाथ में। और बौद्ध धर्म में इसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। इम्पोर्टेंट है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक ना। इनको 5 जो ब्राह्मण बैठे थे अभी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जाकर उनको समझा, देख रहे हमको ज्ञान मिल गया, तुम लोग अभी यही से बैठे हो आके से ऋषिपतना सारनाथ में। तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम ज्ञान उपदेश दिया था पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद जो वैशाली था, वैशाली में इनको आने का निमंत्रण दिया गया और इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। शिष्य का नाम याद रखिएगा, शिष्य का नाम था आनंद, ठीक ना। जब बुद्ध जी कहीं भी जाते थे उपदेश के लिए या कहीं भी जब इनको बुलाया जाता था तो जाते थे, उनके साथ चलता था आनंद चलता था। आनंद को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि हमको बुद्ध जी लेकर चलते हैं, मज़ा नहीं आता, खाली साधु के भेष में रहते हैं और साधुओं को लेकर घूमते हैं। इस संग में अगर महिलाएं भी शामिल हो जाए तो कुछ हमारा मन लगेगा, इनका लगे चाहे ना लगे। तो यह बार बार कहता था महात्मा बुद्ध से कि आप जो है संघ में महिलाओं को शामिल कीजिए। महात्मा बुद्ध जी इसके बातों को टालते रहे, लेकिन लास्ट में यह उनकी बार बार कहते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हम संघ में महिलाओं को शामिल कर देंगे तो यह धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और लास्ट में इस कहने के बाद भी आनंद नहीं मानता था, कहा महाराज आप अकेले चलते हैं, आप अपना नहीं तो कम से कम हमारा सोचिए, ठीक है। उसके बाद ये वैशाली में जाते हैं और वैशाली में महिलाओं को फाइनली अनुमति दे देते हैं, ठीक ना। महात्मा बुद्ध संघ में महिलाओं को अनुमति कहाँ पे दिए थे? तो वैशाली में, याद रखिएगा, ठीक ना। और देने के बाद यह कहते हैं कि यह संघ अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। और इनके प्रथम अनुयायी थे गौतमी प्रजापति। कौन है? गौतमी प्रजापति। इनकी जो मौसी थी या इनका जो पालन पोषण की थी, इनकी प्रथम अनुयायी थी गौतमी प्रजापति। और इनके बाद दोबारा ये बनी, दूसरा अनुयायी बनी थी यशोधरा, इनकी पत्नी। यशोधरा इनकी पत्नी क्या थी? दूसरी अनुयायी बनी थी। और तीसरी अनुयायी बनी थी एक नृतक थी वैशाली की, जिसका नाम था अम्रपाली से ठौर अम्रपाली भोजपुरी में कोनो नाचते, उसको मत समझिएगा, ठीक ना। ये तो आज की अम्रपाली, उस समय की अम्रपाली थी, दूसरी अम्रपाली थी, भी नृतक थी, ठीक ना। तो प्रथम अनुयायी गौतमी प्रजापति, दूसरी यशोधरा, तीसरी अम्रपाली। तो यह इस तरह जो है इनकी अनुयायी बने, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसको, ज्ञान प्राप्ति के 20वें साल बाद इनको श्रावस्ती आने का भी निमंत्रण मिला। कहाँ पे? श्रावस्ती। 20 साल बाद इनको श्रावस्ती, कहाँ पे? यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट, एकदम याद, 2 क्वेश्चन एकदम याद रखना, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में। कौन सी भाषा? पाली भाषा। बौद्ध धर्म में उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और उसके बाद श्रावस्ती जब ये जा रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में रतिया को इनसे एक मिला था उंगली मार डाकू, ठीक है, जो उंगली काट कर फान लेता था। बुद्ध जी से कहा कि हमको तुम्हारी उंगली काटना है। बुद्ध जी ने ऐसे कर दिया, कहा काट ले, जैसे काटना काट ले। वो एकदम बेचारा डर गया,
उल्टे उंगली मार। कहा कि ये एकदम पगला है, कहा पूरी अंगुलियाँ कटवा रहा है। तो बुद्ध जी ने समझाया, देख हम पागल नहीं है रे बाबू, पागल और डरे तुम हो। तुम दिन में अंगुली नहीं काट सकते हो, बस रात को काट सकते हो, रात को लोगों को डरा सकते हो। और हम दिन हो रात हो सुबह शाम कहीं भी बेनिडर एकदम जा सकते हैं। और उसको जो अपना उपदेश दिए, उंगली मार डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ और वह भी महात्मा बुद्ध जी का अनुयायी बना। कौन? उंगली मार डाकू श्रावस्ती में जा रहे थे, वहीं पर उनका क्या बना? अनुयायी। और श्रावस्ती पहुंचकर इन्होंने उपदेश दिया। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो याद रखिएगा श्रावस्ती। देखिए इसको याद रखिएगा कैसे, देखिए स से होता है सर्वाधिक और स से होता है श्रावस्ती। स से सर्वाधिक, स से श्रावस्ती। तो बुद्ध जी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। देखिए 2 क्वेश्चन आपको एकदम अभी याद करिए, अभी जस्ट अभी। प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ये 2 क्वेश्चन पकड़ के रखिएगा, ठीक ना। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध जी जो थे, जीवन के अंतिम दिनों में इनका एक शिष्य था चुंद। कौन था? चुंद। अपने चुंद के यहाँ पावापुरी में पहुँचे। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी में जब ये पहुँचे तो चुंद द्वारा सुकरमाद का भोजन दिया गया। कौन सा भोजन? सुकरमाद। चुंद जो इनका शिष्य था, यह सुकरमाद यह बुद्ध जी को सुकरमाद की भोजन यानी खाने के लिए, सुकरमाद जो कुकुरमुत्ता बोला जाता है इसको, खाने के लिए दिया। और यह ग्रहण करने के बाद बुद्ध जी का जो तबीयत था यानी कि स्वास्थ्य बिगड़ गया। और बिगड़ने के कारण इनको लाया जा रहा था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? मृत्यु याद रखेगा, मृत्यु कहाँ पे हुई? तो कुशीनगर। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। देखिए 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण बोला गया। जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। इतना याद हो गया। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। चुंद द्वारा दी गई भोज्य सामग्री खाने से इनका स्वास्थ्य बिगड़ा और पावा से निकल गए थे कुशीनगर। कुशीनगर में आने के बाद फाइनली इनका चैप्टर समाप्त हो गया था गौतम बुद्ध जी का, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। अब देखिए एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो प्रथम उपदेश दिए थे उनको बौद्ध धर्म क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये थे जो प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक ना। और दूसरा जो था, इनको जब इन मरे थे तो तो क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ये जब इनकी मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला गया। और जब यह गृह त्याग किए थे तो बौद्ध धर्म में उसको महाभिनिष्क्रमण बोला गया। महाभिनिष्क्रमण। ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? बुद्ध जी से रिलेटेड गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, ठीक ना। उसके बाद जो उपदेश दिए थे बौद्ध धर्म में क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण। इतना क्वेश्चन याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, 2 मिनट में एकदम गोली की तरह पूरा क्वेश्चन सुनिए, आपको याद हो जाएगा। बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बनी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल के थे। और सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये भी रिलेट करके याद करिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजिया जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में किससे हो गई? तो यशोधरा से हो गई। उनसे पुत्र हुआ था राहुल। और इन्होंने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। जब ये शहर पर निकले थे 4 चीज़ें देखे थे। कौन कौन सी? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। कोई बूढ़ा कब होता है? जब बीमार होता है तब। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और 100 से सन्यासी। 4 चीज़ें याद है। फिर उन्हें 29 साल की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, जो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक ना। ज्ञान की प्राप्ति पता है पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ठीक ना। और प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और लास्ट में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो बौद्ध धर्म में क्या बोलता है?
महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक ना। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए थे, इतना क्वेश्चन याद रखेगा। अब देखिए बुद्ध जी जो थे अष्टांगिक मार्ग दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, ये क्या थे, अष्टांगिक मार्ग थे। और बुद्ध जी से रिलेटेड जो जन्म लिए तो गर्भ में थे, और जन्म लिए और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका प्रतीक क्या था, ये चीज़ें बच गई। और बौद्ध धर्म की जो संगतियाँ, यानी कि जैसे जैन धर्म में 4 संगति होती थी, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी 4 संगतियाँ होती थी, ये चीज़ बच गया। तो कुछ चीज़ें जो हैं बौद्ध धर्म में भी बची हुई हैं, इसको जो बची हुई चीज़ है इसको अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बनाकर, ठीक है, वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।